हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों। सरकारी गुरुकुल पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए बेस्ट बुक्स कौन सी हो सकती है। अब बेस्ट बुक्स का क्या मतलब है, सबसे पहले ये बात समझना आपके लिए जरूरी है। उसके बाद में हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स के बारे में। भाई, किसी ना किसी टीचर से ऑनलाइन ऑफलाइन बैच वगैरह लेकर आप तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वहां से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, लिखवा के ले लो। क्यों नहीं होगा भाई? जब हम हमारा जो टीचर है हमें ऑनलाइन में इतना बढ़िया पढ़ा रहा है, हर एक चीज लिखवा रहा है, हमें याद करवा रहा है, तो सिलेक्शन क्यों नहीं होगा? कभी भी ध्यान रखना मेरे भाई, कंपटीशन एग्जाम जब भी दे रहे हो तो वहां पे तैयारी के साथ साथ आपको प्रैक्टिस चाहिए। जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पर, उतना ही अच्छा आपका एग्जाम निकलेगा, उतने ही अच्छे आपको एग्जाम में नंबर मिलेंगे। चाहे आप ये बात उस कैंडिडेट से पूछना जिसका सिलेक्शन हो चुका है। ठीक है, मैंने काफी लोगों से बात की है और उन्होंने जो एनालिसिस के दौरान मेरे को बुक्स बताई है, वो सब बुक्स मैं आप तक शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो तो बहुत ही अच्छा होने वाला है, आप दिक्कत ही ना ले। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक जानकारी के बारे में कि रेलवे ग्रुप डी में आखिर ऐसा क्या होने वाला है जिससे हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। देखो, रेलवे ग्रुप डी में आपका साइंस आने वाला है और मैथ आने वाला है, रीजनिंग और जीके करंट। ठीक है, ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस है नहीं, नॉर्मल सिलेबस है। मतलब 2-3 महीने में आप इस सिलेबस को अच्छे से कवर करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अगर आप कंटिन्यू प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो भी उन लोगों के लिए बेस्ट होगा जो कि कंटिन्यू पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका सपना है कि इस बार नौकरी चाहिए सरकारी, कैसे भी चाहिए। ठीक है, देखो, 90% कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनका मैथ क्या होता है, डाउन होता है, वीक होता है, कमजोर होता है। ठीक है, तो जिन लोगों का मैथ कमजोर होता है ना, वो भी रेलवे ग्रुप डी में आसानी से नौकरी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो साइंस जो आपका है, केवल साइंस, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसके अंदर आएगा। 10th बेस का ही आएगा, ज्यादा हैवी नहीं आएगा। कभी आप ये सोचो कि भाई इसमें तो पता नहीं, 10th बेस का नॉर्मल साइंस आएगा जो आप आराम से पढ़ सकते हो। इसमें 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और साइंस की तैयारी मैं कहता हूँ आप जितनी जबरदस्त करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। मैथ कमजोर है कोई बात नहीं है, रीजनिंग रीजनिंग आपका सपोर्ट करेगा यहाँ पे मैथ की जगह, क्योंकि यहाँ पे 30 क्वेश्चन आप देखिए रीजनिंग के हैं। मैथ से ज्यादा क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, और रीजनिंग पे आप अगर मैथ का जितना समय लगाते हो तो रीजनिंग आपकी ज्यादा बेस्ट हो जाएगी मैथ। ठीक है, उसके बाद जीके और करंट जो बच गया, उसमें सब 50 का स्कोर रखते हैं। मतलब कोई भी इसमें परिपूर्ण नहीं होता है कि ज्यादा से ज्यादा नंबर ले पाए, चाहे कितना भी इंटेलिजेंट हो। ठीक है, आधे नंबर तक का स्कोर कर पाता है। लेकिन साइंस और रीजनिंग आप जितना बेटर करोगे उतना ही अच्छा सिलेक्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब अपने स्टेज तैयार कर रखे हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई यहाँ पे है ना, आपको 100 नंबर के पेपर में 80 का स्कोर करना है, और वो होगा बेस्ट बुक्स के जरिए। तो बेस्ट बुक्स के बारे में मैं अब आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मेरे भाई, और इससे बढ़िया कोई भी आपको नहीं समझाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये जितने भी आप नाम देख रहे हो ये सब पब्लिकेशन वालों के नाम है, और कोई ना कोई पब्लिकेशन की बुक ही आप पढ़ रहे होंगे जो यहाँ पे आप नाम देख रहे हो ना। इनके अलावा आप चेक कर लो, आपके पास कोई भी बुक नहीं होगी। अब ये कहोगे मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं है, जैसे कि आप मान लो साइंस के लिए से प्रीति मैम, बहुत सारे यूट्यूब पे मास्टर है, वो अपनी बुक छाप के रखते हैं, वो पढ़ रहे हो तो यहाँ मैंने अदर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट में जो सबसे टॉप लिस्ट बुक चलती है जिन लेखकों की, उन सब के नाम यहाँ पे लिखे गए। लेकिन आप ये कह रहे हो कि मैं तो भाई राकेश यादव सर से तैयारी करता हूँ, मैं किरण पब्लिकेशन की पढ़ रहा हूँ, मैं RS अग्रवाल की पढ़ रहा हूँ, मैं रामनिवास माथुर। तो यहाँ पे है ना, बुक आप कोई भी पढ़ लो, किसी भी बुक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी भी बुक में कंटेंट खराब नहीं है। लेकिन मेरे भाई, बात यहाँ मायने रखती है कि जिस बुक को आप पढ़ रहे हो ना, उसमें कंटेंट का लेवल चेक कर लो कि आप किस लेवल का कंटेंट पढ़ रहे हो। ठीक है, हाँ, आपको रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी है तो रेलवे ग्रुप डी के लेवल का ही कंटेंट आपको पढ़ना है, क्योंकि समय आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सबसे पहले जीके के लिए। ठीक है, जीके के लिए बात करेंगे, यहाँ पे सबसे बेस्ट है जीके और करंट है। जीके और करंट का जो पार्ट है ना, वो ल्यूसेंट से ही आप तैयार कर ले रेलवे ग्रुप डी के लिए, तो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ल्यूसेंट से बढ़िया बुक जीके में कोई भी नहीं है रेलवे ग्रुप डी के हिसाब से। ठीक है, यानी कांस्टेबल लेवल आप जो भी तैयारी करते हो, जीडी वगैरह, पुलिस वगैरह, तो भी ये बढ़िया है। ठीक है, रेलवे ग्रुप डी के अलावा भी जो अदर कांस्टेबल लेवल तक की वैकेंसी है उसमें बेस्ट है। अब आप ये कहोगे कि 100 में से 90 क्या 95% बच्चे जीके के लिए ल्यूसेंट ही पढ़ते हैं, तो फिर तो सबका ही सही हो जाएगा। मैं कहता हूं अगर पेपर में जीके का कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन क्वेश्चन तो आएगा ना जीके से, कहीं ना कहीं से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी में, और वहां से क्वेश्चन आ गया और आपको, आपने ल्यूसेंट बढ़िया से पढ़ी है, और आपको वो क्वेश्चन पेपर के अंदर नहीं आ रहा, तो ये मत समझना कि आपको ही नहीं आ रहा, ये मान के चलना 95% कैंडिडेट्स को वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ी है।
क्योंकि अधिकतर भाई ल्यूसेंट पढ़ के ही तैयारी करते हैं। और आपका जो भी साथी है जो रेलवे में लग रहा है उससे पूछ लेना कि जीके कहाँ से पढ़ी, तो ल्यूसेंट से ही पढ़ी, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि मैं तो उस सर से जीके पढ़ रहा हूँ, हिस्ट्री वहां से पढ़ रहा हूँ, जो वो आप बढ़िया है पढ़ रहे हो, वहां से सीख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहां क्लास लो, जो भी है आप पढ़ लो लिख लो। लेकिन जैसे मान लो आपने हिस्ट्री में सिंधु घाटी पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा, सिंधु घाटी पढ़ा, सिंधु घाटी आपको याद हो गया, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सिंधु घाटी में से क्वेश्चन कैसा निकल के आता है, कैसे बनता है, तो वो कहां से पता लगेगा, ल्यूसेंट से पता लगेगा, ठीक है। ल्यूसेंट के ऑब्जेक्टिव लेके आओ, वहां से क्वेश्चन लगाओ और अपना चेक करो टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक में कितने क्वेश्चन मैं सही कर सकता हूँ। जैसे मान लो सिंधु घाटी का टॉपिक आपने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, पढ़ लिया किसी भी मास्टर से कहीं से भी, अब वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी बनते हैं, तो वो ल्यूसेंट से लगाओ, ठीक है। अगर आप किसी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो तो इसकी थ्योरी वाली बुक आती है वो ले आओ, ऑब्जेक्टिव मत लेके आओ, ठीक है। तो ये मार्केट में ऑनलाइन ऑफलाइन सब तरीके से अवेलेबल होती है और कोई पेड प्रमोशन नहीं है। कभी आप ये सोचो कि इस ल्यूसेंट वाले ने मेरे को पैसे दिए भाई इसका प्रचार कर, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये केवल आपके बेटर भविष्य के लिए है, बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक है, कोई भी किताब पढ़ेंगे तो आपके ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। हाँ, अब आ गया मैथ। मैथ लगभग मैंने पहले बताया कि 95% कैंडिडेट्स का डाउन होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, और उसी में आप सबसे ज्यादा टाइम खराब करते हो। अब जैसे मैथ में मान लो अर्थमेटिक मैथ में आपने टाइम एंड वर्क पढ़ लिया, किसी भी मास्टर से किसी की भी क्लास लेके आपने सीख लिया, तो यहाँ पे 100% पुष्टि मत कर लेना कि टाइम एंड वर्क से अब आपका हर एक सवाल सही हो जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क से आपको हर एक सवाल तभी सही होगा जब आपकी इस टॉपिक पर प्रैक्टिस होगी अच्छे से, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए आप ये मत समझना कि मैं मॉक टेस्ट लगा लूंगा, मॉक टेस्ट तब लगाना जब आपकी प्रैक्टिस क्लियर हो जाए, पहले प्रैक्टिस उसके बाद में मॉक टेस्ट, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको बुक्स का सहारा चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, और बुक्स वही लेना मार्केट से जहां से भी आप पढ़ रहे हो जो आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के हिसाब से बेस्ट हो, ठीक है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो जो एसएससी की तैयारी करते हैं, जो भी कैंडिडेट्स, मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ, जो भी कैंडिडेट्स एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, एसएससी एग्जाम्स की, चाहे वो सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीपीओ, कोई भी कैंडिडेट एसएससी के एग्जाम की तैयारी करता है, तो मेरे हिसाब से 1-2% हटा दो, बाकी लगभग राकेश यादव सर से ही मैथ सीखते हैं, पढ़ते हैं, और या तो उनका ही कंटेंट पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, राकेश यादव की सर आप पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो राकेश यादव सर की, कोई इशू नहीं है, बहुत ही जबरदस्त कंटेंट मिलता है इस बुक के अंदर, और आपको जीरो से बिल्कुल बेसिक से लेके भाई इसमें पता है कैसा कंटेंट मिलेगा, पहले इनको साइड में हटाता हूँ, इनके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। जो राकेश यादव की सर बुक होती है ना, इनमें आपको जीरो से लेके हाई लेवल तक का कंटेंट मिल जाएगा, सीपीयू सीजीएल तक। अब जो कैंडिडेट मान लो मैथ सीख रखा है, जिसके नस में रग रग में मैथ घुसी हुई है, वो तो इसको पढ़ेगा, उसके लिए तो ये क्या है, आसान है, मजेदार है। लेकिन जो कैंडिडेट्स मतलब मैथ के लिए थोड़ा ही टाइम दे पाया है, 1-2 बार उसने मैथ पढ़ी है और वो प्रैक्टिस करना चाहता है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी पैर ना फंसाए, क्योंकि उसके फिर जब जैसे मान लो 2-4 सवाल करेगा ना तो उसके हो जाएंगे, उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आउट होगा कि हाँ मैं कर पा रहा हूँ। लेकिन जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ेगा, कोई भी टॉपिक पे प्रैक्टिस करेगा बुक के जरिए, तो उसके सवाल गलत होना शुरू हो जाएंगे, यानी फिर अगर वो सही करने की कोशिश करेगा तो क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन रेलवे ग्रुप डी में इतना हाई लेवल मैथ नहीं आता है भाई, ठीक है, जो कि आपको राकेश यादव सर का सहारा लेना पड़े। तो मैं तो हर एक कैंडिडेट से ये कहता हूँ कि इस बुक पे आप ज्यादा फोकस ना करें अगर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एसएससी के एग्जाम्स में घुसे हुए हैं तो फिर कोई इश्यू यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ, दूसरा एक और बुक मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए, ये एस डी यादव की बुक है। अगर आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये बुक आप यहाँ पे चयन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अब ये मत कहना कि राकेश यादव सर को आपने मना कर दिया और एस डी यादव कह रहे हो मतलब एस डी यादव से आपको पैसे मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप ये बुक भी नहीं पढ़ते, ठीक है, और आपको ऐसा कंटेंट चाहिए जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, जिसमें ट्रिक ऐसी लिखी गई हो, हाईलाइट हो, और वो आप आसानी से पकड़ पाए, आपके हर एक चीज याद हो जाए, मतलब आप चाहते हो कि आपको सारे मैटर उसके अकॉर्डिंग मिले जैसे कि आप नोट्सों में चाहते हैं, तो वो फिर आप लेते हो मैथ के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको तीसरी बुक दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तीसरी बुक दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये अंक गणित की जो अर्थमेटिक की बुक आती है RS अग्रवाल की, आप ये ले सकते हैं, ठीक है, तीनों बुक्स में से कोई भी ले सकते हैं। अब ये मत समझना कि हम मैथ वहां से उस बैच लेके उस टीचर से पढ़ रहे हैं तो मुझे बुक्स की जरूरत नहीं है, बुक्स भाई चाहिए प्रैक्टिस के लिए, यानी किसी भी टॉपिक कंप्लीट, जैसे टीचर ने आपको कोई भी टॉपिक कंप्लीट कराया तो उस टॉपिक की मतलब अच्छी प्रिपरेशन के लिए
बुक्स चाहिए, ठीक है। टीचर कभी भी एक टॉपिक पे आपको पूरा नहीं सिखाता है, वो इतना ही सिखाता है कि आप हाथ पैर मारने लायक हो जाओ। प्रैक्टिस आपको बुक से ही करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा ज्ञान आपको बुक से ही लेना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, बात खत्म, ठीक है। इसके अलावा मार्केट में एक बुक आती है जो काफी चर्चा में रहती है भाई, वो होती है इसकी क्या बोलते हैं, किरण पब्लिकेशन की, ठीक है। और सबकी पसंद करने वाली बुक है ये, सब लोग इसको पसंद करते हैं, किरण पब्लिकेशन। तो मैथ के लिए मत लेना भाई किरण पब्लिकेशन के लिए, क्योंकि इसमें इतना सारा कंटेंट होता है। जैसे मान लो आपने प्रतिशत ही मैथ के अंदर पढ़ा है और उसकी प्रैक्टिस आप लगाओगे, तो भाई किरण पब्लिकेशन की जो बुक है ना, इसमें आपको 400 सवाल मिल जाएंगे। और 400 सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता होगी। और 400 सवाल में से मान लो आपने 350 सवाल सही कर लिए और 50 सवाल आपसे नहीं हो पाए, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस क्या है, डाउन हो जाएगा। यार मेरी तैयारी अभी नहीं हो पाई है, ऐसे क्या कमी रह गई प्रतिशत कर पा रहा हूँ, तो इसमें मैटर ज्यादा होता है। और जो मैटर होता है वो बढ़िया होता है किरण में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मत लेना। RS अग्रवाल कुल मिला के ठीक है। बाकी आप मैथ की कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी बुक पढ़ रहे हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर ऐसे हैं, ठीक है, जो कि अपनी खुद की बुक निकाल के रखे हैं मैथ की, जैसे राहुल तेवटिया, अंकित भाटी सर के चैनल पे पढ़ाते हैं, ठीक है, दीपक भाटी। और मैथ के लिए राकेश यादव सर, यानी किसी भी टीचर से आप मैथ पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे भी पढ़ो तो भी मुझे कोई इशू नहीं है, बहुत ही बढ़िया है वो भी। उसमें आपको ज्यादा बेटर है, क्योंकि जिस टीचर से आप सीख रहे हो और उसी का कंटेंट आपको किताब में मिल रहा है, तो वो तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्योंकि जो टीचर ने जो किताब छाप रखी है और उसी से आप सीख रहे हो, तो उसमें तो सेम मैटर मिलेगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आप है ना पहले घर से तैयार होकर दूसरे के मैदान में जाके लड़ो, तो आपको अपनी शक्तियों का पता लगेगा। मतलब किसी भी टीचर से मैथ सीखे और यहाँ से इन किताबों में अपने पैर घुसा के देखो, फिर पता लगेगा कि आपका जो कंटेंट है आपके टीचर ने कितना तैयार करवाया है, ठीक है। हाँ, अगला बात करते हैं रीजनिंग के लिए। देखिए रेलवे के लिए, रेलवे एग्जाम के लिए रीजनिंग सबसे ज्यादा बेस्ट है। और रीजनिंग में आप जितना अच्छा स्कोर करोगे रीजनिंग और साइंस में, उतना ही आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा, ठीक है। रीजनिंग के लिए मैं यहाँ पे आपको 3 बुक बताने वाला हूँ, लेकिन सबसे बेस्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे बेस्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद में आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। ये देखो, अरिहंत की बुक आती है मास्टर रीजनिंग, ठीक है। अगर आप इस बुक को कवर कर लेते हैं, इस बुक को कंप्लीट कर लेते हैं, तो मैं कहता हूं भाई, अगर इस बुक से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, सभी क्वेश्चन आप सही करते जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है पर टॉपिक से, लेकिन हर एक टॉपिक में आप लगभग 80% क्वेश्चन सही कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलना कि रेलवे के एग्जाम में अगर कोई रीजनिंग का क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आया, तो वो क्वेश्चन आप सबसे पहले सोल्व कर देंगे, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा कंटेंट इस बुक के अंदर मिल जाएगा आपको। कोई भी दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी अगर आप ये मास्टर रीजनिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। हर एक कैंडिडेट के लिए सही है, क्योंकि इसमें कंटेंट इस तरीके का आपको मिल जाएगा, चाहे आप SSC की करो या, यानी रेलवे के लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है। बाकी अदर एग्जाम्स के लिए भी बेस्ट। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई किरण पब्लिकेशन की फिर आ गई। किरण पब्लिकेशन की मैथ भी अच्छी है और यहाँ पे रीजनिंग भी बढ़िया है, लेकिन मैथ के बजाय अगर आप किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग पढ़ते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है। क्योंकि मैथ में मैंने आपको किरण पब्लिकेशन के बारे में बताया कि उसमें कंटेंट ज्यादा होता है भाई, ठीक है। बाकी रीजनिंग में भी कंटेंट आपको इस बुक में ज्यादा ही मिलेगा, भरपूर कंटेंट मिलेगा, लेकिन रीजनिंग क्या है, थोड़ा सा मैथ की अपेक्षा इजी होता है, तो उसको आप आराम से कवर कर लोगे। तो उसमें आप इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेंगे सारे, तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लेंगे। और रीजनिंग और यहाँ पे साइंस आपको ज्यादा पढ़नी है, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर है भाई, दोनों बुक्स में से, ठीक है। बाकी आप मर्जी के मालिक हो। उसके अलावा यहाँ पे रामनिवास माथुरिया की भी एक रीजनिंग, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें कंटेंट थोड़ा ठीक लगता है, तो ये आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इन तीनों बुक्स में से आप कोई भी बुक से तैयारी करें, तो कोई भी इशू आपको फेस नहीं करना पड़ेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बेस्ट बुक पहली पहली मैं प्रोइसी जो बोलते हैं ना, वो मैं यहाँ पे मास्टर रीजनिंग बुक को देने वाला हूँ, जो कि आपके लिए ज्यादा बेटर होगी। तो ये सभी समझ गए होंगे ना कि बुक्स का क्या मसला है। बुक्स का भाई पूरा पूरा योगदान है सिलेक्शन, ठीक है। जनरल साइंस, साइंस आपके एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। साइंस में जितना अच्छा स्कोर करोगे, रीजनिंग में जितना अच्छा स्कोर करोगे, उतना ही मैथ आपके लिए हल्का होता चला जाएगा। मैथ में स्कोर कम भी हुआ तो कोई इश्यू नहीं आएगा। तो साइंस और रीजनिंग को बेटर रखना है आपको, तो बेटर रखने के लिए बेटर ही तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और बेटर तैयारी करने के लिए बेटर बुक्स का आपको इस्तेमाल करना। ल्यूसेंट तो फर्स्ट है भाई, ठीक है, ल्यूसेंट तो क्या है, फर्स्ट है जीके साइंस के लिए, कोई दिक्कत। अगर आप ल्यूसेंट नहीं पढ़ते हैं कि भाई मेरे को कुछ अदर चाहिए, ल्यूसेंट से मैं पक चुका हूँ पढ़ पढ़ के, मेरे समझ में नहीं आता है, ल्यूसेंट मेरे समझ से बाहर है, कोई बात नहीं है, ये लीजिए एक नया डेमो आप, ठीक है। ये युक्ति की बुक आती है रेलवे सामान्य विज्ञान के नाम से, कुछ इस तरीके का, और आपको यहाँ पे
मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जैसे ये कवर मैं दिखा रहा हूँ, ये पुरानी बुक का है। अब जैसे आपको जो बुक खरीदनी है ना मार्केट से, ऑनलाइन वगैरह, वो देख लेना अपडेटेड बुक हो, मतलब इसी साल से छपी हुई बुक हो। अब उसमें कंटेंट आपको अपडेट किया हुआ मिलेगा, नया कंटेंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ये चेक कर लेना, ठीक है। ये पुरानी तस्वीर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा ही मिलेगा, थोड़ा सा चेंजमेंट मिलेगा, इनमें कलर वलर का चेंज मिल सकता है। आपको मतलब है कि आपको युक्ति देखना है ना, लिखा हुआ अरिहंत की बुक पढ़ रहे हो तो अरिहंत की लेनी है मास्टर रीजनिंग बुक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ये आप यहाँ पे बुक ले सकते हो भाई साइंस के लिए। इन दोनों बुक्स के अलावा आपको किसी तीसरे का दिमाग में आना ही नहीं चाहिए सवाल कि मैं साइंस कहाँ से पढूं। इसके अलावा जैसे मान लो आप साइंस किसी भी टीचर, किसी भी मैम से यूट्यूब वगैरह पे फ्री पैसे में पढ़ रहे हो, वो एक अलग बात है, वहां से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वहां से केवल सीख के आओ, जो भी मास्टर आपको पढ़ा रहा है उससे सीख के आओ कि उसने आपको कितना सिखाया, और उस सीखे हुए कंटेंट को आप बुक्स पे इस्तेमाल करो। बुक्स पे प्रैक्टिस लगा के देखो कि आपने, आपके टीचर ने आपको जो सिखाया है वो बुक्स पे आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर पाते हैं, यानी बुक्स में आप कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं आपके टीचर ने जो आपको पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो और उसी की बुक मंगवा लेते हो यूट्यूब, मतलब जैसे वो बोलता है कि भाई ये बुक्स मंगवा लो, मैंने इसमें ऐसे कंटेंट दिया है, ऐसे दिया है, और वही बुक आप मंगवा लेते हो, तो टीचर ने जो पढ़ाया है उसकी शैली आपको समझ में आ गई, उसकी बुक पढ़ोगे तो आप सारे क्वेश्चन सही कर दोगे, क्योंकि टीचर ने जो पढ़ा है वही तो बुक में मिलेगा। अरे भाई, अपने घर में तैयार होके दूसरों के घर के सामने लड़के देखो, तभी तो पता लगेगा कि मेरे अंदर कितना पावर है। अपने घर में तो शेयर होता है सब कोई, तो टीचर से जहां से पढ़ रहे हो पढ़ो, वहां की जो प्रैक्टिस है वो बुक्स पे करो, ठीक है। दो बुक साइंस के लिए बेटर है, तीसरी बुक से आप पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, ये मत समझ रहा मैंने ये बता दी मेरे पास तो ये बुक है नहीं, मेरे पास तो किसी के नोट्स है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। लेकिन है ना कुछ ना मैटर, तो उससे पढ़ते रहो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये मैं सबसे ज्यादा बेटर बता रहा हूँ। अब आते ही बात प्रैक्टिस सेट के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस कहाँ से लगाए। जैसे मान लो आपने कोई भी किसी भी टॉपिक, जैसे मान लो रीजनिंग से आपने घड़ी पढ़ लिया, वो क्लॉक, ठीक है, यानी ब्लड रिलेशन, रिश्ते वाला टॉपिक पढ़ लिया, किसी भी टीचर से आपने सीख लिया। अब चाहते हो कि मैं इसकी प्रैक्टिस करूं, बुक से आपने प्रैक्टिस कर ली, अब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, जैसे मान लो रेलवे का पुराना पेपर सोल्व कर रहे हो और उसमें देख रहे हो कि भाई रीजनिंग के इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आया है, तो वो मॉक टेस्ट आप इनमें से किसी भी, अब देखो पिनाकल एक बहुत ही ट्रेडिंग में चल रहा है फिलहाल, पिनाकल सबसे ज्यादा पसंदीदा करने वाली ये मॉक टेस्ट बनने वाली है, यानी बन गई होगी। अधिकतर स्टूडेंट्स इसी को मतलब फर्स्ट प्राइवेसी रख रहे हैं, इसको सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं पिनाकल को, ठीक है। आप ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप ग्रुप डी यानी युक्ति का जो सोलोड पेपर आता है, मॉक टेस्ट पेपर आता है, वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो किरण पब्लिकेशन का आता है वो भी ले सकते हैं। मतलब मॉक टेस्ट आप यूट्यूब गूगल से भी लगा सकते हैं, लेकिन कब लगाएंगे, पहले आप अपने टीचर से पढ़ के आओ, उसके बाद बुक्स में प्रैक्टिस करो हर एक टॉपिक की, और फिर आ जाओ मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। उससे पहले मॉक टेस्ट पे मत आना है। मॉक टेस्ट पे कब आना है, जब जैसे मान लो रीजनिंग पढ़ रहे हो, तो रीजनिंग में आपके 10 टॉपिक सिलेबस में है, तो ये 10 जब आपके कंप्लीट हो जाए ना, तो उसके बाद में मॉक टेस्ट लगाने आना है, उससे पहले मॉक टेस्ट के लिए मत आना, उससे पहले बुक्स में प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, ठीक है। अब देखो, अपना जो काम था आज का वो मैंने पूरा कर दिया है, मतलब अपनी जो जिम्मेवारी थी आपको अपडेट देना वो दे दी है। अब आपकी जिम्मेवारी है समय पे क्लास लेते रहो लोगों की, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो सीखते रहो। और भाई उसके अलावा आने वाले टाइम में सही और सटीक अच्छे से जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है, लाइक कर देना वीडियो में, अगर आपको थोड़ा सा भी ऐसे लगा हो ना कि भाई ने सही, फिर लाइक करने में कोई बुराई नहीं है। कमेंट कर देना कोई डाउट हो तो, और सब्सक्राइब कर देना, इसमें कोई ऐतराज की बात नहीं है, सब्सक्राइब आप कर ही देना, क्योंकि इस पे जो ये आपका चैनल है आपके भाई का, इस पे वही अपडेट मिलेगी जो आपकी इन फ्यूचर काम में आएगी। आप ओवरेज हो जाओगे तो आपके भाई बहनों के काम, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिर मिलूंगा मैं एक अच्छे अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जबरदस्त करते रहें, मस्त रहें, और कभी भी हम नेक्स्ट टाइम मिले तो आप सरकारी नौकरी के साथ में मिले, सरकारी नौकरी का ठप्पा आपके पास हो और मेरे पास जो यूट्यूब का ये ठप्पा है ये बड़ा हो जाए, ठीक है। तो दोनों भाई सेम सेम मिलेंगे, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।